नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन दूतिका शीर्षक से पाठ पढ़ाया था, उसके 15 पद्यांश पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे। शेष पद्यांश अब पढ़ाए जाएंगे, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। इसमें राधा पवन से अपनी विरह व्यथा बताने के लिए कृष्ण जी के पास संदेश भेजती है। तो देखिए सुने। राधा कहती पवन से, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरती उनको हो सकेगी हमारी। पहले शब्दार्थ देखेंगे। विरह विधुरा का अर्थ है व्यथित स्त्री, दुखी स्त्री के निकट। इसके बाद है सुरति। सुरति का मतलब याददाश्त, स्मरण, याद हो सकेगी। राधा पवन से कहती हैं, तुझे उस उपवन में व्यथित या वियोग में दुखी महिला को कुछ उसका चित्र को दिखाई दे, तो उसको ला करके उनके निकट भाव से इस प्रकार से हिलाना कि प्रिय प्यारे श्री कृष्ण को जो आश्चर्यचकित होकर चित्र की ओर देखेंगे, तो आशा है कि उन्हें हमारी दुखी स्थिति की याद आ जाएगी। अगला, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यों हिला के उसे भी देव आत्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। सदन का अर्थ घर, उद्यान बगीचा, विपुल कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, सन्निकट पास में जाकर के, देवात्मा देव आत्मा अर्थात श्री कृष्ण, व्याकुल दुखी, श्रुति स्मरण कराना। राधा पवन से आगे कहती हैं, जो कोई भी इस सदन में, इस सदन मतलब इस घर में उस चित्र उद्यान का हो, उस बगीचे का कोई चित्र हो जिसमें बहुत से प्राणी बावले से घूम रहे हों, तो उस चित्र को निकट जाकर के श्री कृष्ण के पास जाकर ऐसे हिलाना जिससे कि उसको देख करके श्री कृष्ण को ब्रज के दुखी नर नारियों ग्वालों की याद आशा है हो सकेगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कुमला यानी अर्थात मुरझाया हुआ फूल, फूल से वाला एक फूल के समान कोमल एक युवती, मिलाना अर्थात मुरझाए हुए, कमल पग चरण कमल को। राधा आगे कहती हैं, यदि कोई मुरझाया हुआ फूल घर में जो पड़ा हो, गेह माने घर में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर उस फूल को श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। और इस प्रकार से बता देना कि फूल के समान एक कोमल अंगों वाली युवती दुखी होकर, बहुत दुखी है, विरह से पीड़ित है, आपके चरण कमल को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोड़ित करना बेड़ू या कीचकों को, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती है। इसके शब्दार्थ, वाटिका कहते हैं उपवन के लिए, बगीचे के लिए, छिद्र छेदों में, कीचकों बांसों में से, सुरति याददाश्त, गोपांगना अर्थात गोपिकाओं के लिए, श्रवण रुचि से सुनने के द्वारा रुचि से, उत्कंठा अर्थात लालसा जिज्ञासा होती है। जो यदि श्री कृष्ण
उपवन में या वाटिका में खड़े हों तो उस वाटिका में जाकर के बांसों में प्रवेश करके इस प्रकार से हिलाना, जैसे कि बांसुरी को बजाते समय उससे अनेक प्रकार की स्वर ध्वनि निकलती हैं, ऐसी बांसों में से ध्वनि निकले। तो उसको सुन करके उनको शायद हमारी याद हो सकेगी समस्त गोपियों की, जैसे वो अपनी रुचि से मधुर भाव से अगर बंशी को बजाते हैं, उन्हें सुनने की उत्कंठा होती है, ऐसी सुनने की बांस की आवाज़ से सुनने की उन्हें उत्कंठा होगी और बंशी को बजाएंगे। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना एक भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो ब्रह बधरा, बारी में बोरती है। कमल दल अर्थात अनेक कमल का समूह, विपुल जल बहुत अधिक मात्रा में जहां जल हो, व्यग्र अर्थात व्यथित परेशान होकर के, भगनी बहन, जल्ला बता देना, अम्भोज नेत्रा कमल के समान नैन वाली, बिरह बधरा दुखी स्त्री, बारी कहते हैं जल के लिए। राधा आगे पवन से कहती हैं, कमल के समूह को लाकर के, अनेक कमल फूल को लाकर के श्याम के सामने ही, कृष्ण जी के सामने थोड़ा थोड़ा करके उस जल में डुबोना जहाँ अधिक मात्रा में जल हो, और हे बहन बतला देना कि कमल के समान नैने वाली एक युवती अपनी आंखों को इसी प्रकार जल में डुबो रही है और आपके चरण कमलों को चूमना चाहती, दर्शन करना चाहती है। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूं। बहन करके बहा करके लाना। नीप कहते हैं कदम्ब के लिए, पुष्प फूल को कहते हैं, चपल द्रग चंचल नयन आंखें, आशंकिता आशंकित होकर के। आगे कहती है राधा कि कदम के फूल को बहा करके लाना, जहां कहीं मिले तुझे तो, और प्यारे से कृष्ण के उनकी आंखों के सामने उसको डाल देना और बतला देना कि आशंकित होकर के, विरह से पीड़ित होकर के बार बार पुनः दर्शन करने के लिए आशान्वित रहती है कि शायद फिर से उनके दर्शन होंगे। इस प्रकार से मन में खुश होती है, रोमांचित होती है। बैठ नीचे जिस पिटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और ही पवन, यदि श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, विटप का अर्थ है वृक्ष, तो उसका कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने ले जाना, उस वृक्ष का कोई पत्ता, और उस चालाकी से उनके सामने हिलाना उस पत्ते को, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, और उनके सामने हवा के स्पर्श द्वारा उस पत्ते को हिलाना, जैसे उन्हें इस प्रकार से याद होगी कि विरह से व्यथित होकर के कोई उनके राधा कैसे कांप रही है, तो शायद मेरे कंपन को देख करके उन्हें मेरी याद आ जाए। सूखी जाती मलिन लत का जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। मलिन लत का मुरझाई हुई लता का पत्ता कोई, धरा पृथ्वी को कहते हैं, प्रीति
प्रेम से वंचित होना। राधा पवन को समझाते हुए कहती हैं, यदि कोई लता का मुरझाया हुआ पत्ता पड़ा हो तो मुरझाए हुए पत्ते को उनके सामने लाना, उनके पैरों चरण कमल के सामने लाकर डाल देना और प्रकट करना, उन्हें बता देना कि प्रेम से वंचित होकर के ये जैसे पत्ता डाली से अलग होकर के मुरझा गया, सूख गया है, उसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होकर के गोपिका और राधा किस प्रकार से मुरझा रही हैं, सूख गई हैं। तो इस कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला डाल देना, उसी को धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। शब्दार्थ देखिएगा गठन, नवल नए वृक्ष का, तरु वृक्ष का, पीत माने पीला, द्रव्युगल अर्थात उनके दोनों आंखों के सामने, प्रबल दुख अत्यधिक दुख, प्रोसिता प्रोसित कहते हैं जिसका पति विदेश चला गया हो। राधा पवन को समझाते हुए कह रही हैं कि जो कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया हो, पीला हो, तो श्री कृष्ण प्रिय प्यारे के आगे उनकी आंखों के सामने डाल देना और धीरे धीरे उन्हें ये बता देना कि ये पीला होना उनके प्रबल दुख से है, प्रबल दुख के कारण पीले हो रहा है। जैसे पत्ता पीला पड़ गया है उसी प्रकार से आपसे प्रीति से वंचित होकर के गोपिकाएं भी पीली पड़ गई हैं। और जिस प्रकार से जिस नायिका का पति विदेश चले जाए तो उसकी याददाश्त में, स्मरण में वो नायिका पीली पड़ जाती है, मुरझाती रहती है। यों प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। विदित करके अर्थात बता करके, व्यथाएं मेरी सारी परेशानियां, चरण रज चरणों की धूल, व्यथित परेशान चित्त माने मन को, बोध माने बता सकूंगी। राधा पवन से कहती है कि यदि मेरी सारी व्यथाएं उनको बता सके और ये बताने में यदि असमर्थ हो, क्योंकि वाणी रहित है, बताने में असमर्थ हो, तो ये युक्ति बताती हूं, इनसे काम चलाना। प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं श्री कृष्ण को बता करके धीरे धीरे हवा अपने पवन के स्पर्श से उनकी चरण धूल ले आना। थोड़ी सी भी यदि तू चरण की धूल ले आएगी उनकी चरण रज, तो उस चरण रज को लगा करके अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से अपने मन को कुछ तसल्ली दे सकूंगी और उसी आशा में मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, जीती रहूंगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। आगे राधा कहती हैं, यदि तुम मेरी जितनी मैंने समस्याएं दुखी बताई हैं, यदि उससे काम ना चले, ना बता पाए, तो मेरी इतनी विनती सुन ले और तू जहां चली जा, उनके चरण कमल को छू करके उनकी चरण को धूल को लेकर के आना, प्यार के साथ चरण धूल को ले आना, तो उसी धूल को अपने हृदय से लगा करके मैं जी जाऊंगी, उस चरण धूल को लगा करके जीवन में
मुझे मेरी आशा का संचार हो सकेगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी और जीवित रहूंगी। तो ये प्रिय छात्रों, ये पवन दूतिका का पूरा पाठ का वाचन हुआ। इसको ध्यानपूर्वक समझें। इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो PDF में आएंगे, उनका भी अध्ययन करना। अगले वीडियो में अगला पाठ होगा। तब तक के लिए नमस्ते।